न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद साकिर है। ये पंचायत कौन सा हुआ सर? पंचायत परसाही पूर्वी है। इस पंचायत का मेरा पत्नी पंचायत समिति सदस्य है जी। आप इससे पूर्व मैं भी 2 बार वार्ड मेंबर रह चुका हूँ। जी। अभी आप समिति प्रतिनिधि हुए जी। समिति कौन से प्रखंड के अंतर्गत आते हैं? फुटौना प्रखंड। फुटौना प्रखंड। सर आप अपना थोड़ा सा राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा। आप कब से मान लीजिए राजनीतिक से जुड़े हैं और कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं? राजनीति में तो ऐसे हमारा फैमिली परिवार जी। 1978 में हमारा परिवार में सरपंच रहा जी। 2001 में भी समिति रहा जी। और लगातार 2006 से जी हम है राजनीति में सक्रिय। 2006 से 16 तक 11-16 तक मोटा मोटी हम 11 तक हम समिति रहे अधिवार सदस्य जी। इसका बाद हमारा पत्नी 2 बार से समिति है। 2 बार से अभी 2 बार। और उससे पहले जो भी मुखिया रहा अभी भी जो मुखिया हमारा सभी मुखिया के साथ अच्छे संबंध रहे। जी सभी मुखिया से हमारा अच्छा संबंध रहा। सभी से हमारा पंचायत में अच्छा संबंध, कोई भेदभाव नहीं रहा सर। कोई किसी से हमको जी भेदभाव नहीं। राजनीति है तो हल्का फल्का थोड़ा बहुत रहता है लेकिन कोई भेदभाव नहीं। सबके साथ है सर। आप सामाजिक में मतलब अभी 10 साल से कंटिन्यूएशन। अच्छा सर, ये लास्ट वाला जो ईयर है मान लीजिए 21 से 26 का सेशन, इसमें मान लीजिए 4 साल बीत गया, 5वां साल बीतने को जा रहा है। ये टाइम पीरियड में आपके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है थोड़ा सा बताइएगा सर। कार्य एक तो रोड का ढलाई किए हैं जी। कितना 2 3 ऐसे हम लोग का योजना सीमित रहता है जी। 500 फीट 300 फीट का रोड, एक छठ घाट का निर्माण किए, एक सार्वजनिक शौचालय इस वर्ष में, इस 5 वर्षीय में जी लगभग 6-7 हजार फीट में रोड का निर्माण मिट्टीकरण हम करवाए हैं। लगभग 5000 फीट में कच्चा नाला का हम निर्माण किए बनाए हैं। ऐसे अभी कार्यकाल बाकी है कुछ, लगभग कुछ दिन से तो कार्य में बहुत सारा व्यवधान सरकार के द्वारा, सरकार का बिल्कुल नियत साफ नहीं है, जो सही बात है। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि का प्रति नियत साफ नहीं है। इतना न कंडीशन है जो बहुत लोग खुल के काम नहीं कर पाते हैं। ऊपर से पीसी का बोझ है क्या बोलते, तो बहुत लोग काम नहीं कर पाते हैं। फिर भी हमसे जो बन पाया, हम जनता के बीच में एनी टाइम रहने वाले लोग हैं, जनता के साथ हैं। हमारा अच्छा कार्यकाल गया है। खास करके 2014 का बाद से तो स्थिति आप लोग से भी कोई छुपा नहीं है। आप लोग यूट्यूबर है तो आप लोग से कोई छुपा हुआ नहीं है। काम में बहुत ज्यादा कठिनाई है, फिर भी जहां तक संभव है हमारा जो प्रखंड के द्वारा हिस्सा हमारा समिति का मिलता है उसमें हम जितना भी समिति है उससे कोई कम काम नहीं किए हैं। जो हमारा अधिकार है, हमारा पंचायत का जो अधिकार है, हम इसमें 5 पैसे प्रखंड को नहीं छोड़े, हम इतना खर्च कर चुके हैं। प्रखंड से ले करके हम पंचायत में खर्च कर चुके हैं। फिर भी हमारे जो भी हमारा समिति का फंड होगा उसी में ना हम काम करेंगे। मुखिया का अलग फंड होता है, ये सबका अपना अपना अलग है सब। तो हम लोग का समिति का जो फंड है उसमें हम ईमानदारी से जनता के बीच में हम काम किए हैं। सर एक चीज पूछना चाहेंगे, आप तो मान लीजिए काफी समय से राजनीतिक से जुड़े हैं, आपका परिवार भी मान लीजिए राजनीतिक से जुड़ा है। पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए या फिर ठीक चल रहा है? आप अपना क्या ओपिनियन देते हैं सर? देखिए पंचायत में खास करके जो बाघ बना के मुखिया या समिति या जो जिला परिषद दांत सरकार खींच लिया है खुल के काम करने का। आप बुझ लीजिए जी, प्रखंड में यदि आप या कहीं भी दलाली यदि आप करते हैं तो आप ठीक ठाक हैं। दलाल टाइप का जो लोग है उसका ज्यादा बोलबाला है अभी का समय में। सरकार एक तरफ कहता है करप्शन पर 0 टॉलरेंस, लेकिन करप्शन चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। चेंजिंग है जो मान लीजिए समिति है या मुखिया है, वार्ड मेंबर है, उसको प्रखंड में या कहीं पंचायत में उसका सुझाव देता है। थाना में हो, जैसे पंचायत में किसी का, वार्ड में किसी का परेशानी, वार्ड मेंबर जाता है थाना पे या प्रखंड में, तो उसको बहुत ज्यादा अनसुनी किसी तरह का कोई मौजर नहीं है, नहीं मौजर है। चेंजिंग ही होना चाहिए कि सरकार का कोई टोल फ्री नंबर देना चाहिए जनप्रतिनिधि को, उसको इस तरह का गाइडलाइन देना चाहिए कि उसका, क्योंकि पुलिस एगो थाना में 10 गो 8 गो पंचायत है, थाना तो हर जगह बैठा नहीं रहेगा। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, वार्ड का समस्या है पंचायत का, तो पंचायत का जो प्रतिनिधि हो लेकिन उसका समस्या से कोसों दूर है, थाना हो या प्रखंड हो या अनुमंडल हो, पैसा देते हैं तो आपका बात सुनने के लिए तैयार है, ना आना था बात नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा।
बहुत कुछ चेंजिंग का जरूरत है। अभी देखिए अब नया सरकार सम्राट चौधरी का सरकार हुआ है, क्या होता है जी। लेकिन क्या उम्मीद सर, क्या लगता है कैसा परफॉर्मेंस करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिलेक्टेड सरकार है। इलेक्टेड सरकार ने सिलेक्टेड से नहीं कर पाएगा। हमको नहीं लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा जी। कि आप लोग यूट्यूबर है, जानते हैं कि बिहार का अभी वित्तीय प्रभार कितना है, लोड बिहार के ऊपर। जी। तो सरकार हमको नहीं लगता है उसके उभर पाएगा। और देश का भी स्थिति कमो बेश इसी तरह का है। जो सरकार का मंशा से, जो सरकार का मंशा है उसके अनुकूल देश एकदम बेड़ा गर्क में जा रहा है। लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद 5 किलो चौर 10,000 का फेरी में लगल है। इससे क्या है, जो जनता का जो मूलभूत सुविधा है, बच्चा का सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, फर्स्ट डिवीजन से पास करता है, इसलिए कि काफी भी उसको शायद हमको नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामला में शिक्षा को बिल्कुल चौपट कर दिया। बिल्कुल चौपट। आपके पंचायत में जानना चाहेंगे सर, शिक्षा मान लीजिए बात करते हैं, +2 विद्यालय बना है आपकी पंचायत? बहुत पुराना है, हमारे पंचायत में तो नहीं है, पंचायते में है, परसाही पूर्वी या पश्चिमी का बीच सीमे पर है, +2 बना है। तो सर कैसा संचालित रहता है? हाँ रहता है, समझ लीजिए कागजे पर चलता है। बच्चे लोग वहाँ पर पढ़ने जाते हैं सर? बच्चा तो जाते हैं, बच्चा फॉर्मेलिटी पूरा करता है, ट्यूशन पढ़ा के बच्चा सब अपना जहाँ तक संभव है। स्कूल में तो फॉर्मेलिटी पूरा होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं। थाली पीटते जाते हैं, भोजन करके आते हैं, बस फॉर्मेलिटी होता है। और सर इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा केंद्र जैसे हो गया, हमारा पंचायत में है स्वास्थ्य सेवा केंद्र, लेकिन वो गोढ़ा घर है। गोढ़ा घर बना के लोग भूसी रखा है, गोढ़ा रखा है। कई बार हम मीडिया वाले को भी लाए, उसके लिए सरकार को भी, प्रखंड में भी कई बार आवाज उठाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले डॉक्टर रहते थे, कंपाउंडर 2 रहते थे, अभी नहीं, उसमें भूसी रखता है, गोढ़ा रखता है। उसका स्वास्थ्य केंद्र हम लोग का 20 किलोमीटर, अगर छोटा से छोटा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग को 20 किलोमीटर खुटौना जाना पड़ता है। यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र हमको नहीं। इसके लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन कोई सर लिखित में दिए हैं? लिखित में दिए हैं, कई बार लिखित में दिए। उसके लिए कई बार मीडिया को बोला कि कॉन्फ्रेंस करवाएं, दिखा दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं। और सर सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, आप तो मान लीजिए कि पद पे हैं, इसके लिए आप जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इसमें मान लीजिए बहुत सारे पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। सब जगह है, आपके पंचायत सब जगह है। मान लीजिए जब तक चढ़ौआ नहीं दीजिएगा तो सही आदमी तक लाभ नहीं पहुंचता। सर आपके यहाँ का मान लीजिए आवास सहायक कौन है, नाम बताइएगा? तो नाम हमारा यहाँ बलराम नाम करके है आवास सहायक, लेकिन बहुत ईमानदार आदमी है, प्रयास करता है। वो तो ऊपर से दबाव रहता है तो थोड़ा बहुत 19-20, लेकिन आदमी ईमानदार है, बहुत सीधा साधा आदमी है बेचारा। बाबूबड़ी प्रखंड में कहीं उसका घर है, लेकिन हमारे यहाँ आवास सहायक है, लेकिन आदमी ईमानदार है। देखते हैं हम लोग क्या उसको तो प्रेशर के कारण जो है मान लीजिए, हाँ कुछ रहता है, लेकिन बेचारा बहुत ठीक ठाक से ईमानदारी ठीक ठाक है जी। और सर इसके अलावा मान लीजिए कि शौचालय में भी सेम चीज मान लीजिए 2000। शौचालय में तो भाई यदि आप नहीं देते हैं तो समझ लीजिए आपका ऑनलाइन हुआ है तो वो भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि प्रखंड से सारा जगह से, प्रखंड वाला भी कहता है हमको जिला से देना लेना पड़ता है, तो क्या करिएगा। हम लोग एक बार करवाए थे, लगभग 125 शौचालय का पेमेंट करवाए थे। तो हम जो देखे वो खेल मेल, जो लेना तो जनता से है और देना है जनता के बीच में है, क्या जो समिति लिया है पैसा, लेकिन वो तो कहीं देना है। हम उस फाइल से बिल्कुल दूर हट गए कि मान लीजिए जनता से पैसा तो हम लेंगे 2000 दो 1000 दो या जो कुछ दो, लेकिन पैसा तो मेरे पास, पैसा तो कहीं और चल जाता है, बदनामी बीच में। तो हम लोग इस फाइल से कोसों दूर है। फिर भी जहाँ तक सहयोग हो पाता है, जहाँ तक लोग को है, अब तो लोग अपनों क्या 10-12 हजार में 1-2 ले कितना शौचालय बनेगा। लोग तो 70-80 हजार से कम में तो कोई शौचालय नहीं बनता। गाँव में घूमिए, हमारे गाँव में लगभग 125 शौचालय, कोई भी शौचालय हमको लगता है 1 लाख से नीचे। सर आपके पंचायत में सार्वजनिक शौचालय बना है? जी बना है, कहे तो हाँ बना है। एक तो हम भी बना है जटही में। कौन सा वार्ड? 1 नंबर वार्ड में। तो हमारे वहाँ यहाँ भी बना है, मस्जिद के बगल में, जंगरार में भी बना है, सार्वजनिक शौचालय बना है। जटही मुसहरी में भी बना है सार्वजनिक शौचालय, 5 लगभग 10-12 सार्वजनिक शौचालय हमारे पंचायत। और सर पंचायत सरकार भवन? हाँ सरकार भवन है, पंचायत सरकार भवन, मतलब अभी बना बहुत अच्छा बना है। हाँ किसी रीजन में बना है, किसी 26 और क्या है? हम मुखिया जी का नहीं, 2016 से 21 का बीच पूर्व में बने हैं जी।
पूर्व। अच्छा 2016 से 21 का बीच में बना है। जी उस समय में लक्ष्मेश्वर बाबू हाँ हाँ मंत्री विधायक। थे, जी आपदा विधायक। मंत्री। उसी समय में हमारे विनोद कुमार मंडल जी इंजीनियर हैं, जी उसका पत्नी थी रूबी कुमारी मुखिया। उसी का घर का बगल में बहुत बड़ा पट्टी है, सरकारी जमीन है लगभग 10-12 बीघा का। वहाँ पर मिडिल स्कूल भी है बगल में, वहीं पर बना है सरकार भवन। और सर इसके अलावा जैसे मान के चलिए सरकारी भवन हो गया। हम लोग का यहाँ सबसे बड़ा असुविधा क्या है, अभी जो कोई बारिश हो गई, जी अचानक कोई डिलीवरी पेशेंट, कोई महिला है या जी। कोई सबकट्टी हो गया, कोई हो गया, हम लोग को या तो 20 किलोमीटर खुटौना जाना पड़ेगा, जबकि हम लोग से 8-9 किलोमीटर हम लोग का फुलपरास है, अनुमंडलीय हॉस्पिटल है। जी लेकिन वहां जाने के लिए हम लोग को 35 किलोमीटर घूमते हैं। यदि 8 किलोमीटर ही बांध है, बन जाता है, तो हम लोग का 15-20 गाँव का सब बैकवर्ड का गाँव, जी 100% बैकवर्ड समझ। जी यहाँ बैकवर्ड का सांसद भी है, बैकवर्ड का विधायक भी है, लगातार बने, जी। लेकिन इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कौन सा जगह पे सर बनना चाहिए? जी जी कम से कम गोट से लेकर नरहिया तक यदि बन जाता है, जी तो 15-20 गांव ऐसा है जी जो हर चीज से लाभ ले पाएगा। दरभंगा भी जाना है तो, लेकिन हम लोग के यहाँ कोई सबकट्टी अभी भी हुआ था, हमारे गांव में ही हुआ था, 4-5 महीना पूरा डेट कर गए, नहीं बच पाया। 4-5 बच्चा है, जब तक हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एड के लिए मान लीजिए कि कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। यहाँ से 8 किलोमीटर यदि रोड बन जाता है, कुछ एरिया फुलपरास प्रखंड में विधायक के क्षेत्र में पड़ जाता है, कुछ हमारे क्षेत्र 8-9 किलोमीटर यदि बन जाता है, कि 25 गांव को हो गया कि कितना बड़ा इमरजेंसी होगा तो हॉस्पिटल पहुंच जाए। लेकिन हमारा गांव में हुआ है, अलाउद्दीन का परिवार को 5 ठो बच्चा था, उसका छोटा छोटा, एक भी शादी से सांप कट गया इमरजेंसी में, हम अपने ही गाड़ी से लेके भागे खुटौना, लेकिन जब तक खुटौना पहुंचे डेट कर दी। हम लोग के पास ये है कि अगर ऐसा इमरजेंसी हो तो कोई सुविधा मरने के अलावा हम लोग के पास नहीं है। लेकिन इसके लिए कई बार अभी जो खास करके वर्तमान सांसद है, उसके साथ हम प्रमुख रेम समिति ने काम भी कर चुके, अच्छा संबंध भी है, कई बार कहे हैं, लेकिन वो सब तो सरकार का टेबल पीटने के लिए बना है। टिकट किसी तरह मिल जाए तो, टिकट तो पार्टी के नाम पे वोट होता है, तो उसके कई बार हम कहे सर इसको देखवा लिया जाए, कई बार कहे देखवा लिया जाए। लेकिन इससे पहले भी हम ही लोग आरजेडी से हम लोग रहते हैं, आरजेडी पार्टी का विधायक था, उसको भी कई बार कहे आवाज उठाइए, कई बार कहा ये हो गया पास हो गया, लेकिन आज तक कोई धरातल पर काम नहीं हुआ है। ये बांध लगभग 15-20 गांव के लिए संजीवनी बीटी साबित होता है, बांध यदि बन जाता है। लोग को इमरजेंसी में भी हॉस्पिटल पहुंचना, अनुमंडलीय स्तरीय हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल फुलपरास में है, लेकिन हम लोग को यदि इमरजेंसी हो तो 35 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। चतुर्भुज पिपराही लोकी होते हुए फुलपरास जाना पड़ेगा, 8 किलोमीटर के दूरी में हम लोग, लेकिन सुविधा नहीं है। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे मान के चलिए जो भी युवा वगैरह है, स्टूडेंट है, मान लीजिए 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, इसको लेकर के आपके पंचायत में आपके द्वारा हो गया या फिर मुखिया जी के द्वारा या फिर किसी भी पार्टी के द्वारा कुछ कार्य किया गया है या फिर नहीं? कुछ काज, क्या काज करिएगा? 90% लोग युवा यहाँ से पास करके पासपोर्ट बनाता है, विदेश में रहता है या फिर बम्बई दिल्ली कोई, यहाँ तो कोई रोजगार का सुविधा नहीं। हमारे गांव का 90% युवा पढ़ लिख के विदेश में मजदूरी करता है, घर का जीवन यापन, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई के लिए, इसमें यहाँ कोई सुविधा है नहीं। अब समिति मुखिया को क्या औकात है कि मान लीजिए रोजगार नहीं, ज्यादा से ज्यादा मनरेगा में रोजगार दिलाए। अब मनरेगा में भी 40% पहले देना पड़ता है, तब काम होता है, उसमें क्या करेगा? क्या औकात है समिति को, मुखिया को रोजगार देने का? कोई औकात नहीं है, नहीं दे पाएगा। कोई सुविधा नहीं है, क्या सुविधा उसके पास? अच्छा सर, जो विद्यार्थी लोग मान लीजिए पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी वगैरह का प्रावधान रखा गया है या फिर आपके पंचायत नहीं है? नहीं, जो मान लीजिए स्टेट एग्जाम, नहीं स्टेट एग्जाम का ट्यूशन पढ़ाने का भी कोई अच्छा सुविधा नहीं। दरभंगा में बच्चा सब मधुबनी में जाकर तैयारी करता है, लेकर जो है, हाँ, दरभंगा, मधुबनी, पटना जाके डेरा लेके बच्चा सब तैयारी करता है। लाइब्रेरी वो सर जहाँ पर किताब सब अवेलेबल रहता है, पंचायत भवन सर पंचायत में नहीं है, वो नहीं है सुविधा, नहीं है सुविधा। खेल मैदान टाइप का मैदान जो मनरेगा के द्वारा बनता है, तो वही जहाँ हाई स्कूल है ना, उसी का फील्ड में वो बना है, लेकिन वो तो समझ लीजिए कि सरकार का
फॉर्मेलिटी योजना है ये। हाँ। सरकार का फॉर्मेलिटी योजना है, कोई खेल मैदान नहीं है। हालांकि वो हाई स्कूल का बगल में मतलब एक अच्छा ओपन जिम फील्ड- वगैरह है कि नहीं उसमें? ना नहीं है। नहीं, मतलब जिम आज मुखिया द्वारा मनरेगा से वो बनाया है टेंगरार में, जी तो मनरेगा से कैसा काम होता है सुने बुझते हैं, सब नहीं है, सुविधा नहीं। जी। और सर ठीक है सर, मान लीजिए कि सभी चीज पे लगभग बात कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ सर आप कहना चाहते हैं? मान लीजिए हम पूछना भूल गए होंगे, हो सकता है, तो सर आप देखिए आप लोग को काम तो जरूर करिए। जी आप ही लोग बचे हुए हैं, जो यूट्यूबर है वही ईमानदार बचा हुआ है। जी आप घूमते हैं ना गांव में, सच्चाई सरकार को आईना दिखाइए। जी आज बिल्कुल खास करके थाना ब्लॉक का जो हालत है, जी एगो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाइए तो बगैर चरवा से नहीं बने। जी बिल्कुल थाना में आप कमजोर आदमी है, मार खा लिया, थाना पे पहुंचिएगा, जी आपको पहले कीमत यदि चुकाने में सक्षम है तो आपका एफआईआर होगा, नहीं तो एफआईआर नहीं होगा। जी क्या बुझे? जी आज इस तरह का बात है कि सुपरविजन के लिए इंस्पेक्टर या डीएसपी के पास जाइए तो क्या सुपरविजन करता है उसका नकलो नहीं अब देता है। आप कहता है कानून बन गया है, नहीं देता। जनता तो समझ लिए बिल्कुल मर चुका है। लोग तो कहे ना, एक बार नाम ले लिया पाकिस्तान को तो बीजेपी कहता हम अच्छा हो गया, एमओए कह दिया तो आरजेडी बढ़िया हो गया, फलना चिलना पार्टी के नाम पे यहाँ वोट होता है पार्टी। लेकिन जनता एकदम कोमा में है, जनता कोमा में है। आप लोग हम लोग से बेहतर जानते होगा, जनता बिल्कुल कोमा में है। जो स्थिति आप तो प्रधानमंत्री मन से कराए, सोना नहीं खरीदिए, गाड़ी कम यूज करिए, तेल कम खाइए, तो अब क्या बच क्या गया है? बच क्या गया है? गाय माई का राजनीति हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का राजनीति हो रहा है। ये सब राजनीति, इतना राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि कुछ कहने का बच नहीं गया है। राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है। जी सर, आप अपनी पंचायत के वोटर मंडली को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव के लिए हमारे परसाही पूर्वी पंचायत के एक एक जनता मंडली को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जी। सलाम करता हूँ। हम तो एक ही बात कहेंगे, यदि आगामी चुनाव में कोई नेता चुनते हैं तो उसको ईमानदारी को जरूर चूज कीजिए। जो आपका बीच में कितना देर खड़ा रहता है, आपके लिए कितना देर खड़ा रहता है। ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छा, हम ही को वोट दीजिए, आपको बहुत अच्छा। जो आपको लगता है कि हमारे दुख सुख में काम आवे, हमारे दुख सुख में काम आता है और ईमानदारी पूर्वक खड़ा रहता है, उसको आप वोट दें। उसी के साथ आपके जात पात से लेकिन ऊपर उठ के, जात पात में नहीं पड़े, जात पात में चौपट हो जाएगा, पंचायत चौपट हो जाएगा। जी जात पात से ऊपर उठ के विकास के नाम पर और आपके समस्या के साथ जो खड़ा होता है, सच्चाई के साथ, उसके नाम पर आप ईमानदारी से वोट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। एक बार फिर अपना नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद साकिर हुआ, परसाही पूर्वी पंचायत के हमारे पत्नी 2 टर्म से समिति है। समिति जी का नाम क्या हुआ सर? शकीला खातून। सर आपका मोबाइल नंबर? 96 61 13 62। दूसरा मोबाइल है 91 555 32 847। जी धन्यवाद।